हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से YPS रानौली स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5.2 के लास्ट के अपने 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन 14 के बारे में। तो क्वेश्चन 14 आपका है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस एंड देन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये जो आपकी इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है, जिस प्रकार से यहाँ पे दी हुई है, तो क्या ये अपने पास में ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 इस फॉर्मेट में है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो आपके पास ये क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से इक्वेशन अपन यहाँ से बनाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है, तो ये इक्वेशन में लिख रहा हूं 1 0 1, ये हो गया 2 1 0 और 0 1 1। इसके साथ में मल्टीप्लाई में है x y और z, ये इक्वल है 1/2 2y 6z और माइनस का 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 0 एंड 1। अब यहां पर हमें क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करते हुए इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे। और जब यहां से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 1 इंटू एक्स किया तो एक्स हो गया, 0 इंटू वाई किया 0 वाई हो गया, और 1 इंटू जेड किया तो जेड हो गया। इसी प्रकार से सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके फर्स्ट कॉलम से क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स किया तो 2x प्लस 1 इंटू वाई y और ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार से यहाँ पे 0 इंटू किया 0 हो जाएगा, 1 इंटू वाई किया y हो जाएगा, प्लस z इंटू 1 किया तो z हो जाएगा। ये इक्वल होगा किसके, यहां से इसका हाफ करेंगे तो हाफ जो आपका 1/2 इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y, ये हो गया 3z और ये हो गया माइनस का x, प्लस इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा यहां से 4 0 और 2। तो यहां से इस वाली मैट्रिक्स को प्लस करते हुए इन दोनों जो आपकी साइड्स हैं, इन दोनों साइड्स में जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको अपन कंपेयर करेंगे तो हमें यहां से क्या क्या वैल्यूज मिलेगी, चेक कीजिए। x प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 4। इसी प्रकार से तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। सेकेंड यहां से हमें मिलेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3z प्लस 0 हो रहा है, तो यहां से ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ये होगी सेकंड इक्वेशन आपके पास में। इसी प्रकार से जो थर्ड आपकी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2। तो यहां से जब आपके पास माइनस एक्स को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, ये होगी थर्ड इक्वेशन आपके पास। तो सबसे पहले अपने पास में यहाँ पे क्या काम किया अपने, जो अपनी 3 इक्वेशंस थी, ये 3 इक्वेशन यहाँ से फाइंड की। अब हमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये जो आपकी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो बात करते हैं मैट्रिक्स का इनवर्स के लिए। सबसे पहले आपको इनवर्स का फॉर्मूला होता है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ A। तो बात करेंगे सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ A की। तो देखिए डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले हमने 1 को फिक्स किया, यहां से क्या होगा अंदर 1 इंटू 1 यानी कि 1 माइनस 1 इंटू माइनस 3 यानी कि माइनस का 3, तो ये हो जाएगा प्लस 3। फिर माइनस फॉर्मूले में आता है, यहां पर क्या माइनस 1, तो ये हो जाएगा इसका प्लस का 1। उसके बाद में 2 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 यानी कि माइनस 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। इसी प्रकार से लास्ट में क्या होगा, फॉर्मूले में प्लस 1 आएगा और यहां पे क्या जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2 माइनस 1 इंटू 1 यानी कि, जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मॉड डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 4 1 हो गया 4 प्लस 3 प्लस 2 5 5 1 हो गया 5 और 2 माइनस 1 हो गया 1 और 1 1 1। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी, 10, जो कि 0 के इक्वल तो नहीं है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि A इनवर्स जो है वो क्या है, एग्जिस्ट करता है। जब A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसके बाद हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ A की।
अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए है ट्रांसपोज होता है किसका? इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स का। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कोफैक्टर्स के। तो यहां पर जब बात करेंगे कोफैक्टर्स की, तो कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स यानी C11 इसका नाम दे रहा हूं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? -1 की पावर ये 1 + 1 और अंदर क्या आएगा 1 × 1 -1 × 3। तो 1 × 1 यानी कि 1 हो गया, -1 × 3 यानी कि ये हो जाएगा +3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी +4। इसी प्रकार से हम बात करेंगे C12 की। तो C12 क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 2 और अंदर क्या आएगा यहां से 2 × 1 यानी कि 2 -1 × -3 यानी कि +3 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा, देखो -1 की पावर ऑड नंबर हो गया तो हो गया माइनस का साइन आ जाएगा, अंदर क्या आ गया 5 हो गया। इसी प्रकार से बात करेंगे C13 की। तो C13 क्या हो जाएगा? -1 की पावर हो गया 1 + 3 और अंदर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 2 बन जाए 2 -1 यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये यहां से जो नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा? -1 की पावर इवन नंबर यानी कि नंबर हो गया पॉजिटिव और 2 - 1 क्या हो गया 1 हो गया। इसी प्रकार से बात करेंगे C21। तो C21 की वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 2 + 1 और अंदर यहां से नंबर क्या मिलेगा -1 × 1 -1 और ये भी -1 तो हो जाएगा -2। इसको जब सोल्व किया जाए तो -2 यहां पर है, -1 की पावर ऑड नंबर फिर से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2। C22 की बात करेंगे, -1 की पावर हो जाएगा 2 + 2 और यहां से जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से आएंगे 1 × 1 यानी 1 - 1 तो ये हो जाएगा 1 - 1 यानी हो जाएगा लिमिट आपकी हो जाएगा 0। बात करेंगे लास्ट में C23 की। तो C23 क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 3 और C23 यानी ये वाला एलिमेंट, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 1 × 1 यानी 1 -1 तो ये जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। और जब 2 हो जाएगा तो -1 की पावर ओड तो ये क्या हो जाएगा फिर से -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करते हैं C31 थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट। तो ये हो जाएगा सबसे पहले -1 की पावर हो जाएगा 3 + 1 और अंदर जो वैल्यूज मिलेगी वो क्या मिलने वाली -3 × -1 यानी कि +3 माइनस फॉर्मूले में 1 × 1 यानी कि 1। तो जो इसकी वैल्यू मिलेगी सबसे पहले -1 की पावर इवन है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और 3 - 1 का 2 होता है तो ये आएगा 2। फिर बात करेंगे अपन C32 की। तो C32 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 की पावर हो जाएगा 3 + 2 और अब अंदर जो नंबर बचने वाला है वो क्या हो जाएगा -3 × 1 यानी कि -3 -2 × 1 किया तो 2 हो जाएगा। अब सबसे पहले -3 - 2 कितना होता है -5 -5 को मल्टीप्लाई किया -1 की पावर 5 यानी कि -1 की पावर क्या है ऑड पावर है तो ये भी नंबर क्या नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव × नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो ये हो जाएगा +5। फिर बात करेंगे C33 की। सबसे पहले -1 की पावर क्या हो जाएगा 3 + 3 यहां पर नंबर क्या आएगा 1 × 1 यानी कि 1 हो गया -2 × -1 तो ये हो जाएगा 1 + 2 तो अंदर क्या आएगा 1 + 2 तो ये हो जाएगा -1 की पावर की यानी कि पॉजिटिव हो गया, ये हो गया 2 + 1 क्या 3। तो ये आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा कोफैक्टर्स हो गए सभी एलिमेंट्स के। जब कोफैक्टर्स हो गए तो हमें क्या निकालना है इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है और कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद हमें क्या निकालना है उसका ट्रांसपोज कर देना है कोफैक्टर मैट्रिक्स का। तो यहां पर मैं डायरेक्ट जो उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिख रहा हूं। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए होता है और वो क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो वो क्या हो जाएगा देखिए जरा C11 की वैल्यू क्या थी 4 C12 क्या आया था -5 इसी प्रकार से C13 क्या आया था 1। देखो हमें लिखना तो क्या है C11 यहां पे आएगा C12 यहां पे आएगा C13 यहां पे आएगा। ये तब आएगा जब अपन बात करेंगे सिर्फ कोफैक्टर मैट्रिक्स की, लेकिन यहां पर अपन बात कर रहे हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं। एक स्टेप को यहां पे मैं स्किप कर रहा हूं, कौन सी स्टेप को कोफैक्टर मैट्रिक्स की स्टेप को यहां पे मैं क्या कर रहा हूं स्किप कर रहा हूं।
तो आपको पहले इन सभी एलिमेंट्स को क्या लेना, 4 माइनस 5 1, उसके बाद में आपको लिखना है हमें क्या लिखना है, आपका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 2 0 और -2, उसके बाद में 2 5 और 3, यह सभी आपको पहले रोज में लिखने हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज दे रहे हैं। तो ट्रांसपोज देते हुए इनको पहले जो जितने भी रो है उनको कॉलम में पहले ही कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके बाद में 2 0 और -2, तो ये हो गया सेकंड कॉलम है 2 0 और -2। फिर जो थर्ड कॉलम आएगी वो क्या हो जाएगी, 2 5 और 3, तो ये हो गया आपकी थर्ड कॉलम। ये क्या हो जाएगा 2 5 और, तो ये हो गया आपके पास में एडजॉइंट ऑफ ए। अब जब आपके पास में एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, उसके बाद हमें क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू है अपने पास में 10, तो ये हो जाएगा 10 1/10 यहां पे आ जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3। ये हो गया आपका पहला आंसर, जिसमें आपसे क्या पूछा गया था कि हमें फाइंड करना है ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन का। अब उसके बाद में क्या हो रहा है, देन वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम और ये सिस्टम एक ही तो बात है। तो हमें क्या करना है, इस ये जो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको यहां से फाइंड आउट करना है। तो यहां से अपन जब बात करेंगे इस वाले इक्वेशन के सॉल्यूशन की, तो इस जो यहाँ की ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर अपन लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, तो ये वाली इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्मेट क्या होगा, हम जानते हैं कि अगर कोई भी आपकी मैट्रिक्स होती है तो उस मैट्रिक्स का जो सॉल्यूशन तो वो क्या होता है, ax = b होता है। यहां पर मैट्रिक्स जो a बनती है वो क्या होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स x y एंड z के कोफिशिएंट्स होते हैं। x क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं जिसमें x y और z आते हैं। और जो b है वो b क्या आता है, इसमें कांस्टेंट वैल्यूज आती है, d1 d2 d3, यानी यहां पे क्या आ जाएगा 4 0 और 2 आएगा। तो सबसे पहले तीनों वैल्यूज में लिखते हैं, यहां से a b और c की वैल्यूज क्या होगी। तो हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। जब तीनों इक्वेशन की बात करेंगे तो तीनों इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो क्या कहेंगे कि जो a है, a की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट यहां पे क्या 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है -1 है, और z का कोफिशिएंट क्या है 1। यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, y का 1 है, z का क्या है -3 है। x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, और z का कोफिशिएंट भी क्या है 1 है। यहां से बात करेंगे x मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स x की, तो मैट्रिक्स x क्या होगी, x y और z होगी। इसी प्रकार से जब बात करेंगे मैट्रिक्स b की, तो मैट्रिक्स b क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यूज, यानी कि 4 0 और 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी क्या 4 0 एंड। अब यहां से अगर बात करेंगे, यहां से तो अगर इसका सॉल्यूशन की बात करें तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, x = होता है a इनवर्स × b। तो यहां पर हमें करना क्या है, देखा जाए तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना। और ए मैट्रिक्स कौन सी है, ये वाली मैट्रिक्स। तो दोबारा से इस मैट्रिक्स का इनवर्स अपन फाइंड नहीं करेंगे, जबकि यहां से एक बार ध्यान से देखेंगे कि जो आपकी मैट्रिक्स ए है ये वही मैट्रिक्स है जो आपको यहां पर क्वेश्चन में पहले से मेंशन थी। तो ये जो ए इनवर्स है ये अपन ऑलरेडी हमें फाइंड कर चुके हैं, और इस मैट्रिक्स को क्या करना है, हमें मैट्रिक्स बी के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या होगा, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहां से x = a इनवर्स की वैल्यू यहां से ये रही, तो ये 1/10 एज इट इज आ जाएगा। और a इनवर्स की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 4 2 2 -5 0 -5, ये हो जाएगा 1 -2 3। और जो मैट्रिक्स b है, मैट्रिक्स b की वैल्यूज क्या क्या है, 4 0 एंड। यहां से क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यूज क्या क्या मिलेगी, 1/10 बाहर है एज इट इज है। 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से 16 हो गया, 2 को मल्टीप्लाई किया 0 से 0 हो गया, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से 4 हो गया। इसी प्रकार से -4 को मल्टीप्लाई किया 5 से, ये हो गया -20। 0 को मल्टीप्लाई किया 0 से, ये हो गया 0, और 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो क्या हो जाएगा 10। इसी प्रकार से 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 4 हो गया, -2 को मल्टीप्लाई किया 0 से, 0 हो गया, और 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो कितना हो गया
6। तो यहां से जो आपको मिलेगी मैट्रिक्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10 और इंटू में क्या हो जाएगा 16 + 4 हो गया 20, ये हो जाएगा -10 और ये क्या हो जाएगा +10 और इसको जब इस 1/10 को अंदर लेके जाएंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2 -1 और 1। और ये जो आपकी मैट्रिक्स x है, ये मैट्रिक्स x क्या है, ये है x y और z। तो इन दोनों मैट्रिसेस के जब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो वी कैन से दैट x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2, y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -1 और z की वैल्यू वो क्या हो जाएगी 1। ये हो जाएगा सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। तो ओके, यहां पे क्या करना है अपने को एक बार दोबारा से चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये था कि एक मैट्रिक्स दे रखी है, उस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड करना है। ये आपके पास मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का इक्वेशन आपका इनवर्स फाइंड करना है और उसके बाद में ये जो आपके पास सिस्टम दे रखा है उस सिस्टम का आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये करना है कि ये जो आपका सिस्टम है इस सिस्टम को इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि इसके लिए मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या होगी। देखो यहां से अगर आप इसको देखेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि यहां से जो ax = b के फॉर्म में अगर आप इसको लिखते हो तो आप यहां से a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी या x की वैल्यू क्या होगी उसके बारे में हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो उसको ये जो आपकी मैट्रिक्स दे रखी है इक्वेशन है वो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में दी हुई है, तो उसको इक्वेशन फॉर्मेट में लिखते हुए हम पहले ये निकालेंगे कि यहां से a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और आपकी जो x की वैल्यू क्या है। और उसके बाद में यहां से a इनवर्स फाइंड करेंगे और a इनवर्स फाइंड करने के बाद में उसको x = a इनवर्स * b की जो आपका फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में यहां से वैल्यूज उसकी पर पुट कर देंगे। तो ये तो होगी बात क्वेश्चन नंबर 14। अब अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका है इफ x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are the vertices and a is a side of an equilateral triangle, then we have to prove that x1 y1 2 x2 y2 2 and x3 y3 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 3a⁴ होता है। तो देखिए ओके, तो यहां पर आपके पास में सबसे पहले इसका जो एलएचएस है वो लेके चलते हैं। अच्छा, इस एलएचएस से भी पहले हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे। एक फॉर्मूला मैं दोबारा से लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 और 1। ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। तो हमें क्या करना है, उसके अलावा यहां पर एक चीज हो रही है कि जो ट्राइंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया का एक फॉर्मूला और हमने पढ़ा था मैट्रिक्स के अलावा √3a² ये होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये दोनों फॉर्मूला अपन यहां पे काम में लेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका जो एलएचएस गिवन है वो क्या है, ये एलएचएस आपके पास में है x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 और यहां पर भी 2 है 2, इसका क्या है होल स्क्वायर है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि जो उसकी आपकी C3 है, जो कॉलम थर्ड है, इसमें से एक एलिमेंट 2 को अपन यहां से क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जब यहां से 2 कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा आपके पास में, ये 2 हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, अंदर जो एलिमेंट बचेंगे वो क्या होंगे, x1 y1 1 x2 y2 2 सॉरी 1 x3 y3 और 1 और इस पूरे का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिए जरा, ये वाला जो एलिमेंट आ रहा है ये क्या है, मेरे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल है क्या। अब इस एरिया ऑफ ट्राइंगल में यहां पे 1/2 और आता है। तो अगर मैं इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल को एक बार के लिए डेल्टा से डिनोट करता हूं तो ये जो वैल्यू आएगी, क्या ये वाली वैल्यू
2 डेल्टा हो जाएगी यहां से, ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 2 डेल्टा हो जाएगी। तो हम यहां से क्या बोल देंगे कि ये हो जाएगा आपका 2 और इनटू में क्या हो जाएगा 2 डेल्टा और इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4 डेल्टा का हो जाएगा क्या यहां से होल स्क्वायर। अब यहां से हमें क्या करना है, आपका जो ये डेल्टा क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल है, यहां पर हमने जो डेल्टा लिखा है वो क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो ये जो डेल्टा है इसको अपन √3/4 इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्या, इस डेल्टा को हम कहते हैं यहां से √3/4 ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये यहां से क्या हो जाएगा, अच्छा एक चीज और देखिए, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये पूरे होल स्क्वायर हो तो यहां से कितना हो जाएगा ये 16 होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4 और इसका जो स्क्वायर कर कितना हो जाएगा यहां से 16 हो जाएगा। अब यहां पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 16 अपनी जगह हो गया। इस डेल्टा को अपन क्या लिखेंगे √3/4 इंटू ए स्क्वायर और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। इसका जब अपन होल स्क्वायर यहां से खोलेंगे तो ये बन जाएगा 16 अपनी जगह बाहर है, अंदर वाले का खोलेंगे होल स्क्वायर तो √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा a⁴ और यहां से अपन 16 से 16 को कैंसिल कर देंगे और तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा 3a⁴ और यही क्या करना है आपको प्रूव करना है। तो देखिए एक बार दोबारा से क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको इतना मेंशन है कि ये 3 आपके पास किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं और उस ट्रायंगल की आपको क्या रखी है साइड दे रखी है जो कि ए है। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो आपकी मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसके 3a⁴ के होगा। हम इसका एलएचएस लेके चलते हैं और ये हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था डिटरमिनेंट में कि किसी भी डिटरमिनेंट की किसी एक कॉलम से अगर किसी भी एक कॉलम से किसी भी एक रो से कोई वैल्यू अगर कुछ कॉमन आ रही है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहां से हमने क्या किया C3 से 2 को कॉमन लिया तो C3 से 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया ये बच गया और ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू हमने यहां से देखी है कि ये जो वैल्यू क्या है 2 इंटू डेल्टा के इक्वल हो रही है। डेल्टा यहाँ पे क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो हमने इसको क्या लिख दिया यहां से 2 डेल्टा लिख दिया। ये जब 2 डेल्टा हो गया तो जब इसका मैंने यहां से ब्रैकेट खोला तो ये क्या हो जाएगा 4 डेल्टा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 डेल्टा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये डेल्टा क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल है और यहाँ पर ट्राइंगल जो है वो कौन सा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब जो डेल्टा है वो क्या है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमने पढ़ाया क्लास 10 तक √3/4 a स्क्वायर होता है। तो जहां जहां डेल्टा है वहां में क्या रखा √3/4 a स्क्वायर दिया ऊपर होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिया। इसका जब तुमने यहां से होल स्क्वायर खोला तो क्या हो जाएगा 16 अपनी जगह आ गया, √3 का स्क्वायर क्या 3 हो गया, 4 का स्क्वायर क्या 16 हो गया, a स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा a⁴ हो जाएगा। उसके बाद में 16 से 16 आपको कैंसिल हो जाएगा और जो आपकी वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी 3a⁴। इस प्रकार से आज आपका जो चैप्टर नंबर 5 है वो मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। उसके बाद में अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट इस चैप्टर से समझ में रह जाती है तो आप फ्री हैं मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।